नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों साधना न्यूज़ की टीम लगातार पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है और इस लिहाज से वो सर्वे भी कर रही है कि किस पार्टी का कितना असर है और कैसा प्रदर्शन है और आम जनता किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। इस दरमियान बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है, नेताओं से बातचीत होती है, राजनेताओं से बातचीत होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो सिर्फ राजनेता ही नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि संघ की है। और ख़ास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो एक समय लगभग 1 महीने तक साथ में रहे, एक ही रूम में रहे और संघ की चुका एक कार्यक्रम था, उस दरमियान उनके आचार विचार आपस में विचार विमर्श हुआ। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जब उन्होंने देवीलाल जी को देखा तो वहाँ से आवाज़ लगाई और तब सब लोगों ने रिकग्नाइज़ किया कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहे हुए हैं। तो हम आपको मिलवा रहे हैं देवीलाल धाकड़ जी से, जो भाजपा के विधायक हैं भानपुरा विधानसभा क्षेत्र से। सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। सर, सबसे पहले हम जानना ही चाहेंगे कि थोड़ी सी संक्षिप्त में यात्रा जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ और क्या उस वक्त आपने समझा मोदी जी के बारे में। वास्तव में क्या है कि मैं संघ का स्वयंसेवक बना जब 5वीं में पढ़ता था और तब से मैं लगातार सक्रिय रहा, दायित्व भी लेता रहा जो देते रहे संगठन में। संघ का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष प्रशिक्षण व्यवस्था है, तो तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण पूरे देश भर का नागपुर में होता है। प्रथम द्वितीय वर्ष का जो वो स्टेट वाइज होता है। तो तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण में गुजरात से आए थे, मैं मध्य भारत प्रांत से गया था। योग के साथ में एक ही गढ़ में थे, इसलिए एक ही कक्ष में निवास की व्यवस्था थी, तो इस नाते परिचय था। ये विभाग प्रचारक थे उस समय वहाँ पे। तो उस समय ऐसा नहीं लगा था कि ये व्यक्ति वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उस समय मैदान पे जाना, भोजन के लिए जाना, स्नान के लिए जाना, साथ में जाते थे। क्या खासियत लगी उस वक्त आपको? क्या उस वक्त तो पता नहीं था आपको कि क्या होने वाला है, आप ना आप राजनीति के बारे में सोचते थे ना वो उतना ज़्यादा आप सोचते थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो आपको लगा था कि ये खासियत थी उनके अंदर? ये मैं जब ये इतने ऊंचाइयों पर पहुँचे तब मैं भी सोचता हूँ ये कि उस समय ऐसा लगा नहीं था। परंतु जो दायित्व संघ में देते हैं वो दायित्व का निर्वाह हम पूरे प्रकार से करते हैं। वो विभाग प्रचारक थे, इस नाते संघ का काम करते थे, तो इसलिए वो उस समय नहीं लगा था ऐसा। उसके बाद में यात्रा बढ़ी आगे और नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री देश के बने और लगातार 2 बार जो है करिश्मा नरेंद्र मोदी का दिखा। लेकिन आपको लगता है कि अब करिश्मा उस तरह से कम हो रहा है, एक जो भाव था पूरे देश का वो भाव अब कम हो रहा है? और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाजपा को मेहनत करनी पड़ रही है, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है मैदान में, तो लगता है कि कहीं वो करिश्मा कम हुआ है? नहीं, देखिए क्या है, 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र जी मोदी ने पूरा किया। ये 9 वर्ष के कार्यकाल का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े कार्य हुए। कोई नहीं सोच सकता था कि 370 समाप्त होगी, किसी को कल्पना नहीं थी। 370 समाप्त हुई। कोई नहीं सोच सकता था राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन ही गया। जनवरी में भगवान राम विराजमान होने वाले। दुनिया में अन्य देशों में भारत के प्रति क्या धारणा थी हमको मालूम है। जिनको वीज़ा नहीं दिया था मोदी जी को जब मुख्यमंत्री थे, आज की क्या स्थिति है? दुनिया के विकासशील देश G20 के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये इतने कम 9 साल में इतना परिवर्तन। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है? ये हमारी विदेश नीति का परिणाम है। मोदी जी की जो केंद्र की टीम है मंत्रियों की, वो एक से बढ़कर एक है। आज केवल यही नहीं हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो हुआ ही है कि दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है, परंतु इसके अलावा भी जो विकास के काम हुए राष्ट्रीय स्तर पर, कोई कल्पना कर सकता था कि एक्सप्रेस एयरलाइन दिल्ली मुंबई इतना जल्दी तैयार हो जाएगा? और शुरू हो गया। सड़कों के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में भी। और इसके अलावा जो मोदी जी ने जो गरीबी देखी है और दीनदयाल जी ने जो दर्शन दिया हमको कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का हमारा उद्देश्य केवल कुर्सी प्राप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना, गरीबों का। आज देखिए ना परिवर्तन, गरीबों के जीवन में जो परिवर्तन लाए कि कितने करोड़ रुपए गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, कितने लोग। आज लोगों को आवास की चिंता किसने की? पहली बार मोदी जी ने 2014 में लाल किले से शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा मैं घर घर आगे शौचालय बनाऊंगा। लोगों ने सोचा था कैसी बात कर रहे हैं मोदी जी, पर वो जानते थे कि घर घर के आगे व्यक्ति के लिए शौचालय आवश्यक है। बन गए नहीं बन गए?
पक्के मकान 1.5 लाख के करोड़ों मकान बन गए। वो जानते थे कि आंखें खराब नहीं होना चाहिए, तो उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के चूल्हा सिलेंडर देना शुरू किया। चावल गेहूँ हमारी सरकार दे रही है परिवार के लिए, चावल गेहूँ कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था। इलाज की व्यवस्था उन्होंने कर दी, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था, और पेयजल की व्यवस्था उन्होंने कर दी कि शुद्ध पानी प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। अब ये जितनी भी योजना है एक गरीब के परिवार को और गरीबी से ऊपर उठाने की योजना जो पूरे देश भर में लागू हुई, तो केवल विकास ही नहीं, सब क्षेत्रों में, इसलिए उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई बिना भेदभाव के ऐसा नहीं दिया कि मुसलमानों को नहीं देना, हिंदुओं को देना, सबको दिया है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि नहीं केवल भाजपा वालों को देना, कांग्रेस वालों को नहीं देना, सबको दिया है। विपक्ष का एक जो नज़रिया है, उनका ऐसा कहना है कि मोदी जी के आने के बाद में जो शक्तियां थीं वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए थी, सेंट्रलाइज हो गई। अडानी जो हैं वो सब बहुत बड़े बनते गए, अंबानी बड़े होते गए, छोटे लोग छोटे होते गए, छोटे व्यापारी घटते गए। धार्मिक उन्माद का आरोप भी लगता है कि धार्मिक रूप से जो है वो देश में एक माहौल जो नहीं बनना चाहिए था वो बना। आपको लगता है कि उनकी दृष्टि में कहीं कोई कमी है? देखिए, इसमें कोई कमी नहीं है। हम ये जानते हैं कि जितने भी भाजपा के विरोधी हैं वो आज सब एक क्यों हुए। आज सब वो जानते हैं कि इस भाजपा की आंधी में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और आज आप देखें, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, कितनी गुंडागिर्दी होती थी। आज योगी जी के आने के बाद में सब समाप्त हो गई। किसी की हिम्मत नहीं है कि बुलडोजर चलेगा। अच्छे अच्छे गुंडे समाप्त हो गए उत्तर प्रदेश में। और इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि मोदी जी का प्रभाव कम पड़ा। आज हम ये जानते हैं कि अभी सप्ताह भर पहले आप देख लीजिए, सप्ताह भर पहले लोगों के माउथ मीडिया पे चल रहा था कि फिर कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है। जो वहाँ से दिग्गजों को मैदान में उतारा, ये प्लानिंग थी। माउथ मीडिया बदल गया, अभी सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की हारी हुई सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है कि जो जीत कर आएंगे, और उनके कारण आसपास के लोग भी जीत कर आएंगे। देवलाल जी, आप चूँकि संघ के पृष्ठभूमि से हैं, संस्कृति से हैं, उसके बाद में आप राजनीति में आए। देश में कई ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर संघ के लोग राजनीति में आए हैं। हम क्या माने, भविष्य में क्या ऐसा होने वाला है कि हर जगह पर संघ विराजमान होगा, हर राजनीतिक पोस्ट पर संघ होने वाला है? नहीं, देखिए, संघ राजनीतिक संस्था नहीं है। संघ तो क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है जहाँ बिजली पैदा होती है और विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचती है। संघ मनुष्य निर्माण का काम करता है, देशभक्त निर्माण का काम करता है। वो संघ की भट्टी में निकलते हैं और जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर अच्छे काम राष्ट्र हित के शुरू करेंगे, समाज सेवा के काम शुरू करेंगे। मैं ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन लोगों के नाम मालूम नहीं पर ऐसे ऐसे संगठन खड़े किए उन्होंने। आज संघ के लगभग 50-60 संगठन राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर संघ का संगठन काम नहीं करता होगा। जो प्रचारक हैं, घर बार छोड़कर पूरा जीवन देते हैं, वो समाज सेवा के लिए, राष्ट्र हित के लिए अलग अलग संगठन खड़े करते हैं। एकमात्र ये कि वो बोलते हैं, हम तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। केवल राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए, ये भाव है। मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और चूँकि आप विधायक हैं, आप संघ से जब राजनीति में आए, विधायक बने, तो आप दूसरों से अगर कंपेयर करें तो आपकी एक अलग भाव था, अलग संस्कृति थी। ऐसे में आपको लगता है कि जो आपने 5 साल की 3.5 साल काम किया है, ये सार्थक महसूस करते हैं? आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, वाकई किया है? तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, 5 साल के लिए हमको चुना था। कमलनाथ का सरकार का कार्यकाल निकाल दें, 2 साल कोरोना के निकाल दें, तो हमको केवल 2 साल का काम करने का अवसर मिला। और 2 साल के काम के अवसर पर मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि जितने विकास के काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, मैं जगदीश जी देवड़ा को भी कह रहा था कि आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके क्षेत्र से भी मेरे क्षेत्र में ज़्यादा काम हुए। गरोट विधानसभा में एक भी गांव अब ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर हर खेत में पानी नहीं पहुँचेगा। केवल 31 गांव छूट गए तो वह भी मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत हो गए, अभी उसकी भूमि पूजन कर दिया। प्रत्येक खेत में पानी पहुँचाने की योजना केवल गरोट विधानसभा में मंदसौर जिले की, हाँ, पूरे प्रदेश में मंदसौर हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना बन गई। दूसरी योजना, पेयजल के लिए, शुद्ध पानी के लिए गरोट विधानसभा के प्रत्येक गांव को जोड़ दिया। प्रत्येक घर पर 2 साल बाद शुद्ध पानी पहुंचेगा। एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहां पर शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंचेगा, ये गरोट विधानसभा में। बाकी इसके अलावा हमने ओवरब्रिज है, रेलवे के, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो हमने हमारे यहाँ ITI कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है और मॉडल स्कूल है। 2 ही जगह गरोट भानपुरा में CM राइज स्कूल स्वीकृत हुए जिनका काम चल रहा है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली अनेक सड़कें मैंने मंजूर करवाई। पुलियाँ जहाँ पर थी बड़ी समस्याएं थी, ऐसी अनेक पुलियाँ, करोड़ों की पुलियाँ मैंने स्वीकृत करवाई, जिसके कारण लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। तो सड़कें हो गई, पुलियाँ हो गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मेरे विधानसभा में एक भी PSC सेंटर ऐसा नहीं जहाँ पर MBBS डॉक्टर नहीं है। प्रत्येक सेंटर पर MBBS डॉक्टर हैं। 13 एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी मेरे इस कार्यकाल में हमने स्वीकृत करवाई, जो सब दूर मरीजों को लाने ले जाने में लगी रहती है। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ कि 2 साल में जितने काम मैं कर पाया, बहुत बड़े काम हुए जो आज तक नहीं हुए थे। आपको लगता है कि एक बार फिर से आपको टिकट मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो ऐसे और भी कोई और काम है जो आप जनता के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के आपको पूरे मिलेंगे? देखिए, अब ये संगठन के ऊपर है। हम ये विचार करते हैं कि संगठन जो तय करता है उसको हम स्वीकार करते हैं। संगठन ने दी, अवसर दिया हमको, तो हम मैदान में उतरेंगे। और भी कई अनेक काम हैं, अभी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में, बिजली की दृष्टि से कुछ समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके अलावा अभी विकास की दृष्टि से भी कई, अभी देखिए, अब एक गांव को दूसरे गांव से तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ दिया। कई गांव ऐसे जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, डबल कनेक्टिविटी। अब तो हम खेतों पर जाने की सड़कें बना रहे हैं। लोगों को कीचड़ में खेतों पर जाना पड़ता था, अब तो हम खेत सड़क, सुदूर सड़क बना रहे हैं। तो ऐसे अभी भी अनेक गांव हैं। हालांकि हमारी योजनाओं के कारण अभी कई गांव ऐसे लगते हैं जैसे शहर जैसे, हर गली गली में सीसी हो गया, कोई मोहल्ले मोहल्ले में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में परिदृश्य बदल गया। पर फिर भी आखिर इतना बड़ा काम था जो कांग्रेस ने 60 साल तक नहीं किया। ये जितने भी काम हैं, सीसी रोड, ये कल्पना ही भाजपा सरकार की है, और उसके कारण ग्रामीण परिदृश्य बदला है। पर आखिर एकदम तो नहीं होता, पर फिर बड़ी मात्रा में हो गया। फिर भी कई काम हैं कि आगे आने वाले इस कार्यकाल में हम कर पाएंगे। लाल जी, एक आदर्श गांव की परिकल्पना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जिसे हम आदर्श गांव कह सकें? आप क्या करना चाहिए उसके लिए हमें? देखिए, आदर्श गांव की परिकल्पना है कि गांव स्वावलंबी बन जाए। एक झीरी गांव है राजगढ़ में, आपको बता दूं मैं, उस गांव, वो संस्कृत गांव है। संघ का एक हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने वहाँ पर समिति बनाकर, समग्र ग्राम विकास समिति, और उन्होंने गांव का विकास किया। और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके, जिस गांव में पानी की समस्या थी, उन्होंने तालाब बनाया, फिर वृक्षारोपण किया, पानी की समस्या हल की। और संस्कृत पाठशालाएं उन्होंने शुरू की। राज्यपाल भी देखने के लिए गए थे। और वो स्वावलंबी गांव, आज पूरा अशिक्षित लोग भी संस्कृत में बात करते हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा, शासन की तरफ हम यदि देखेंगे तो फिर, इसलिए हमारे गांव को गोकुल ग्राम घोषित मत करिए आप, नहीं तो हमारी निगाह भी शासन की योजनाओं की तरफ हो जाएगी। हमारे गाँव का विकास हम करेंगे। ये एक आदर्श व्यवस्था है। गाँव में किसी प्रकार की गुंडागिर्दी नहीं हो, गाँव के लोग सब हिल मिल के काम करें। और समरसता जिसको बोलते हैं, कि सभी जातियों के लोग हमारे जो धार्मिक उत्सव सब साथ में रह के मनाएं। उस गांव में तो ये कहता हूं कि उस गांव की कोई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। कोई मसला हो जाए तो गांव की समिति बैठ कर निपटारा कर दे। ये एक आदर्श कल्पना है कि गांव में किसी प्रकार के अपराध ना हो, सब मिलजुल के काम करें, सब एक दूसरे की सहायता करें, प्रतिभाओं का विकास हो। प्रतिभाओं के विकास पर आपने बात की, एक सवाल मन में आया कि एजुकेशन को लेकर आपके विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, ग्रामीण स्कूलों की स्थिति भी अभी उतनी बहुत अच्छी नहीं है, और शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है? एक्चुअल में क्या था, अब काफ़ी परिवर्तन है। कांग्रेस ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, और इसलिए हमारे स्कूलों की व्यवस्था, टीचर्स लोगों की वेतन क्या था कांग्रेस के समय? 1000, 1,500 रुपये महीना वेतन था। ये तो भाजपा सरकार में आने के बाद में आज इनका वेतन इतना अच्छा किया है। और यही नहीं किया, मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, ये कल्पना भाजपा सरकार की है। उसके कारण आज शासकीय विद्यालयों का शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और इसलिए जब परिणाम आते हैं, परीक्षा परिणाम, तो उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय के भी इतने अच्छे आते हैं जितने प्राइवेट विद्यालयों के आते हैं। ये जो CM राइज की जो कल्पना है, ये मुख्यमंत्री जी इसीलिए लाए कि एक प्राइमरी से ही ग्रामीण और गरीब व्यक्ति के परिवार को भी वो शिक्षा मिलना चाहिए जो प्राइवेट विद्यालयों में मिलती है। बस के द्वारा उसका आना जाना, उसका पूरा शिक्षा की व्यवस्था, तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है पहले सब में। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कितनी सीटें इस बार उम्मीद कर रही है भाजपा यदि जीतती है तो? देखिए, सरकार भाजपा की बनेगी, ये हमको भी विश्वास है और जनता को भी विश्वास है
कि जो जितने विकास के काम किए, जितने लोगों के जीवन बदलने का काम किया। आप देखिए ना, आप आश्चर्य करेंगे कि गरीब का बेटा बेटी पहले डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता था क्योंकि गरीब है। आज गरीबों के बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम सरकार ने किया है। तो गरीब का बेटा प्रतिभाशाली तो वो क्यों नहीं बनना चाहिए? सरकार फीस जमा करा रही है। ये कम परिवर्तन नहीं है। ऐसी अनेक योजनाएं, आप तीर्थ दर्शन योजना देखो, गरीब का बेटा अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा सकता, सरकार ने योजना बनाई तीर्थ दर्शन योजना। मेरे गांव का, यहाँ का भानपुरा का लॉटरी में निकल गया एक मांगीलाल जो टूटी चप्पल पहनता, वो आज अभी तक रेल में नहीं बैठा था, वो हवाई जहाज में यात्रा करके आया। अब उसकी खुशी की कल्पना सोचो। तो ये जितनी भी योजनाएं बनाई भाजपा सरकार ने, उसके कारण भाजपा सरकार फिर से बनेगी और मेरा आकलन है कि 150 से अधिक सीटें भाजपा लाएगी। और आपको टिकट मिलता है तो आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद करते हैं? नहीं, ये तो मैं ये प्रश्न आपने कैसा पूछा कि तो मैं उस समय बताएगा। और यदि टिकट मिलेगा तो मैदान में उतरेंगे भी और भगवान करेगा जीतेंगे भी, क्योंकि हमने ऐसे कोई काम नहीं किए कि जिसके कारण जनता हमको उम्मीदवार न मतलब चयन न करें। देवीलाल जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। तो देवीलाल धाकड़ जी भाजपा के विधायक हैं, भानपुरा विधानसभा क्षेत्र से। बहुत चूँकि आरएसएस की पृष्ठभूमि है, इसलिए मजबूती से काम भी उन्होंने किया है और बहुत आशान्वित हैं अपनी फहरिस्त को लेकर जो उन्होंने यहाँ पर काम की। मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत आशान्वित हैं और बहुत आदर के साथ में, विनय के साथ में कहते हैं कि यदि संगठन तय करेगा, यदि टिकट मिलता है तो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता नाराज़ हो। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।